का हिमानी नरवाल हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमानी हत्याकांड में आज पुलिस एक बड़ा खुलासा करने वाली है। तो देखिए, सुबह रोहतक पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। रोहतक एएसपी वाईवीआर और शशि शेखर जो है इसका खुलासा करने वाले हैं। सांपला पुलिस एसएचओ विजेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। और इस हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि बहादुरगढ़ के पास के गांव का रहने वाला है जो आरोपी है। आरोपी के पास से हिमानी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। और प्रारंभिक जांच में हत्यारे का बड़ा कबूलनामा। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि हिमानी के साथ काफी समय से इस आरोपी का रिलेशनशिप था। हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर यह आरोपी ले गया था। तो इसमें यह भी जानकारी सामने आई है कि इस हत्याकांड में ब्लैकमेल करने की बात। हिमानी को काफी पैसे भी दे चुका था यह आरोपी। परिजनों ने अब फिलहाल आरोपी को फांसी देने की जो मांग है वो यहां पर की है। तो इस हत्याकांड के बाद से जिस तरह से पूरे इलाके में और पूरे परिवार में मातम जो है वो पसरा हुआ नजर आया है। और आपको ये भी बता दें कि हिमानी हत्याकांड में अभी फिलहाल अपडेट जो है वो यही है कि एक आरोपी को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम क्या है इस पर भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल 1 मार्च को सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस मिलता है। पुलिस ने ये सूटकेस खोला और उसमें एक युवती का शव मिला। और वो युवती कोई और नहीं थी बल्कि हिमानी ही थी। और गले में चुन्नी लटकी हुई थी। जांच में यह भी पाया गया था कि गला घोटा गया है। तो तस्वीर तो लगातार हम साझा कर ही रहे हैं। जो ये सूटकेस मिला है वो 1 मार्च को सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड के पास मिला। तो कांग्रेस की महिला नेता जो है हिमानी के हत्यारे को लेकर कई खुलासे जो हैं वो इस बीच हुए भी हैं। और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। इस आरोपी का नाम, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि इस आरोपी का नाम जो है सचिन है। फिलहाल पुलिस जो है इस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है और कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। पुलिस इसी को लेकर, इसी मामले को लेकर अहम जानकारी भी देगी। रोहतक से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, देखिए, हिमानी हत्याकांड को लेकर एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या क्या चीजें इस मामले में सामने आई हैं? हर्षवर्धन, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हिमानी की हत्या के बाद जो है काफी बवाल मच गया था, क्योंकि राजनीतिक करियर था उसका और कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की साथ में वो थी। इसके बाद की बात की जाए तो जैसे उसका शव मिला था उसके बाद परिजनों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों पर भी आरोप लगा दिया था। लेकिन अब मामले का खुलासा ही कुछ और हो गया है। हालांकि जो ये बहादुरगढ़ के साथ गांव लगते में जो ये आरोपी है जिसको देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद से जो है अब 11:30 बजे पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जाएगा। उसके अंदर खुलासा हो पाएगा कि आखिर उसने हिमानी की हत्या का जो अंजाम दिया है वो क्यों दिया इस हत्याकांड को अंजाम। अभी 11:30 बजे सारी की सारी पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल जो सूत्रों की माने तो पहले जैसे उसकी मदर ने कल कह दिया था, हिमानी की मदर ने, कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक वो शव को ना तो लेगी और ना ही उसका संस्कार करेगी। हालांकि इस मामले को लेकर देर शाम को जो एसआईटी का भी गठन कर दिया गया था। डीएसपी रजनीश के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ था और उसके बाद जो है देर रात पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज 11:30 बजे उसे जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया जाएगा। उसके बाद उसको अदालत में पेश करके रिमांड पे दिया जाएगा। तो पूरे मामले की उससे सच्चाई जानी जाएगी कि आखिर मामला पूरा का पूरा क्या था। बिल्कुल। हर्षवर्धन, देखिए, हिमानी की मां की तरफ से तो ये भी कहा गया है, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे थे, कि जब तक आरोपी को सजा नहीं हो जाती है और साथ ही साथ इंसाफ नहीं मिल जाता है इस मामले में, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दूसरा ये भी सामने आई है जानकारी कि हिमानी जो है उस आरोपी के साथ काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में भी थी। देखिए, बिल्कुल सूत्रों से ये बिल्कुल प्रतीत हुआ है कि हिमानी जो है उसी आरोपी के साथ रिलेशनशिप में देखी और कहीं ना कहीं जो है भड़क मिली है। ये भी कुछ मामले सामने आए, लेकिन अभी इन चीजों का खुलासा नहीं हो पाया है। ये सिर्फ सूत्रों से ही पता लग पाया। लेकिन अब जो है 11:30 बजे पूरे घटनाक्रम का खुलासा ही हो जाएगा, क्योंकि आरोपी को जो है यहाँ पेश किया जाएगा, उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा और इस सारे मामले की जानकारी जो है एसपी खुद जो है मीडिया के सामने ब्रीफ करेंगे, क्योंकि काफी दबाव बना हुआ था हिमानी हत्याकांड के आरोपी को लेकर के। हालांकि पहले ये माना जाता है काफी आरोपी हैं, लेकिन फिलहाल जो है
एक ही आरोपी निकला और वो किसके साथ रिलेशनशिप में भी रह रही थी, ये भी सूत्रों से ही पता लगा। लेकिन सारी पिक्चर जो है 11:30 बजे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आखिर हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी या नहीं कर रही थी, या कोई और भी कारण थे जिस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस हत्याकांड में आपने भी सुना, हमारे संवाददाता ने जानकारी भी दी है और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वो काफी लंबे समय से हिमानी के साथ रिलेशनशिप में भी था और ब्लैकमेल करने की जो खबर है वो भी सामने आई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है, तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक की हद, भाई कोई काम है कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है, ये पहले भी 1-2 बार हुआ उसके साथ। जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला, वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। कुछ ना कुछ तो मतलब हुआ है ना। हाँ, कुछ ना, मैं शक के दायरे पे कह रही हूँ कि उसको अगर कोई एक लफ्ज भी उल्टा बोल, उसको जवाब भी मतलब उल्टा दे, वो इज्जत दे रही है, आगे से जवाब उल्टा दे दिया तो उससे आदमी से भी वो कट मारती थी बिल्कुल। और वो उसी टाइम मेरे को बताती थी, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो पार्टी की बात हो, या वो कहीं मार्केट में गई है वहां भी अगर कोई हादसा, उसने वो भी मेरे को बताना है बिल्कुल। वो तो हम मतलब अपने आप में सलाह करके हम जब बताएंगे, आरोपी मतलब से हम मिलेंगे या क्या होगा उसका मतलब, आरोपी सिर्फ मिलने से क्या होगा। मैं तो सजाए मौत चाहती हूँ, जो भी है बिल्कुल सजाए मौत, और ये होगी बिल्कुल। ना तो पुलिस की तरफ से ना हरियाणा सरकार की तरफ, किसी भी मतलब सरकारी मुलाजिम की तरफ से हमारे पास कोई कॉल नहीं आई है, और ना ही मतलब मेरे को मतलब कोई संदेह है। मैं इसमें न्यूज देख रही हूँ, कोई 4 दिन से लापता बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, ये झूठी सच्ची जो न्यूज छाप रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो मेरी लड़की की छवि थी वो मतलब पूरा रोहतक नहीं के बाहर की स्टेटों से भी मतलब बंदे जानते हैं, जिनके साथ वो कई दिन रही है। क्योंकि उसका खरा स्वभाव था, वो किसी से गलत तरीका, तो वो अपने बाप से, अपने दादा परदादा की उम्र क्या भी क्यों ना, उसको भी जवाब देती थी वो बिल्कुल। ठीक है, और ये मतलब उसके बारे में ये गर्ल्स जो भी मतलब, हाँ, जो अपने आप को बॉयफ्रेंड मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी तरफ से होगा, मेरी बेटी की तरफ से नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी मतलब बिल्कुल वो कभी भी नहीं शर्माती थी, वो गलत और सही बात मतलब कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माती थी, हर बात मेरे को बताती थी। वो आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। ठीक है, जो पकड़ा गया है। एक बात और कहूंगा, ये जो न्यूज वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए। ठीक, वो बताइए जो चीजें सच्चाई दिखाइए आप, ये कहना है मेरा। हाँ, मिलेगा, इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर। लगता है मन तो यही कह रहा है, आगे के क्या बताए। उसका दुश्मन ही था वो, जिसने ये काम कर दिया दुश्मन ही था वो, बस और कुछ नहीं कह रहा था। तब से पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दी है ना और कुछ दिया कुछ भी, बस उन्होंने
किसी से सुनाई भी है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को जो मौत की सजा मिली उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। जो भी है, कोई भी है, न्याय मिलना चाहिए हमारे को। हाँ, कोई भी है, दोस्त है या कोई भी है, नहीं जब तक ऐसा है पक्का वो नहीं होगा, जब तक नहीं करेंगे हम। जब तक पक्का खुलासा नहीं होगा कि हाँ भी यही है, क्या किया है इसने, क्या नहीं किया है, उसके बाद करेंगे हम। आज इसमें दोपहर में 11 बजे पीसी करेंगे हम एसपी ऑफिस रोहतक में। आज इसमें दोपहर में 11 बजे पीसी करेंगे हम एसपी ऑफिस रोहतक में। आज इसमें दोपहर में 11 बजे पीसी करेंगे हम एसपी ऑफिस रोहतक में। आज इसमें दोपहर में 11 बजे पीसी करेंगे हम एसपी ऑफिस रोहतक में। तो हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम क्या है, इस पर भी नजर डाल रहे हैं। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक युवती का शव मिला। गले में चुन्नी लटकी थी और जांच में यह पाया गया कि गला घोंटा गया है। दोपहर तक पहचान नहीं हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शाम को एमएलए बीबी बत्रा ने युवती को कांग्रेस नेता बताया। विजयनगर कॉलोनी में मृतका जो है वो अकेली रहती थी, वहां ताला लगा मिला। 1 मार्च को सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस मिला। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक युवती का शव मिला। गले में चुन्नी लटकी थी और जांच में यह पाया गया कि गला जो है घोटा गया है। दोपहर तक पहचान नहीं हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो इस घटनाक्रम में क्या क्या चीजें हैं इसका हम जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। और फिलहाल सूत्रों के हवाले से तो कई चीजें जो हैं वो सामने भी आई हैं। इसमें ब्लैकमेल करने की बात जो है वो भी सामने आई है। हिमानी जो है वो उस आरोपी को ब्लैकमेल किया करती थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। और फिलहाल अब इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी 11:30 बजे और पुलिस जो है वो जानकारी देती हुई नजर भी आने वाली है।